जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बीजेपी की यात्रा। बीजेपी की मशाल यात्रा में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लोक भवन से अटल चौक तक निकलेगी यात्रा। शाम 7 बजे शुरू होगा बीजेपी का मशाल जुलूस। नारी शक्ति वंदन अधिनियम खारिज होने का विरोध। नारी शक्ति वंदन अधिनियम खारिज होने का विरोध। बीजेपी की मशाल यात्रा में शामिल होंगे सीएम योगी। लोक भवन से अटल चौक तक निकलेगी यात्रा। शाम 7 बजे शुरू होगा बीजेपी का मशाल जुलूस। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बीजेपी की यात्रा। बीजेपी की मशाल यात्रा में शामिल होंगे सीएम योगी। लोक भवन से अटल चौक तक निकलेगी यात्रा। शाम 7 बजे शुरू होगा बीजेपी का मशाल जुलूस। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, नारी शक्ति वंदन को लेकर लगातार सदन से सड़क तक की लड़ाई जारी है और इसी क्रम में आज एक मशाल रैली का आयोजन। ईशा, देखिए, बिल्कुल बता दूं कि अब नारी शक्ति जो वंदन अधिनियम है, जिसको शुरुआत संसद से हुई थी, संसद से लेकर अब वो राज्यों में फैल चुकी है। वो आपको अधिनियम का एक दिवसीय सदन जो है वो लगाया गया था और इस सदन में जब भी है उन सबको आमंत्रित किया गया था। एक दिन के इस सदन में अब कहीं ना कहीं जो था कि जितने भी विपक्ष दल नेता थे उस सब ने मिलकर इसका पूरा विरोध किया था सरकार को, शक्ति अधिनियम को लेकर। तो वही सरकार भी कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से अपना जो विरोध था वो जताने की कोशिश कर रही थी। और विपक्ष का पार्टी का साफ कहना था कि सरकार अगर चाहे तो इस अधिनियम को अभी अगर पास कर सकती है तो हमारा पूरा सपोर्ट जो है वो इन पर रहेगा। इतना ही नहीं, सरकार विपक्ष पार्टी का सबका ये भी कहना था कि अगर 2027 से पहले ये अधिनियम लागू होता है तो कहीं ना कहीं जो योजनाएं हैं वो हमें महिलाओं तक को आसानी से मिल सकती थी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर एक दिवसीय जो सदन हुआ था, इसमें थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा हंगामा शुरू हो गया था। लगभग 11 बजे से सदन की शुरुआत हुई थी और शाम को 7 बजे तक सदन चला था और इस दौरान सिर्फ हंगामेदार ही नजारा रहा है। तो वही सदन समाप्त होने के बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नई घोषणा कर दी कि शाम को 7 बजे करीब वो एक मशाल जुलूस निकालेंगे इसके विरोध को लेकर। आपको बता दें कि इससे पहले एक पदयात्रा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाली थी और ठीक आज वो मशाल यात्रा निकालने जा रहा है। इस मशाल यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ प्रदेश सरकार के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे और साथ ही यह अनुमान भी लगाया जा रहा है तकरीबन 5000 बीजेपी के कार्यकर्ता महिलाएं वो इस मशाल जुलूस में शामिल होने के आसार बताए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि मशाल जुलूस में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी पैरवी करेंगे और सबसे आगे बढ़कर चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगे। ईशा जी बिल्कुल, माना जा सकता है जिस प्रकार देवेंद्र लगातार इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर प्रदर्शनरत है। लगातार बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस मुद्दे को लेकर लगातार अपनी बात जनता तक पहुंचाने के प्रयास में है। लेकिन कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति भी बनी हुई है क्योंकि विपक्ष का लगातार ये कहना है कि हम इस नारी शक्ति वंदन के अधिनियम के और आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन लगातार सरकार की जो मंशा है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो डिलिमिटेशन के नाम पर कहीं ना कहीं एक महिला आरक्षण का ढोंग रचा रही है। इस प्रकार के आरोप विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल ईशा, देखिए, इसमें आरोप लगाना जायज है। आपको बता दें कि ये जिस आरक्षण की बात कर रहे हैं, ये आरक्षण ऑलरेडी 2026 में 2023 में लागू किया जा चुका था। लेकिन वही अभी तक सबको समझ में ये नहीं आ रहा है कि बीजेपी आखिर चाहती क्या है। इन सब चीजों को लेकर सदन में चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, सबने मिलकर आवाज भी उठाई थी कि हम इसका समर्थन भी करेंगे अगर बीजेपी इस जो अधिनियम को लेकर है, बिल को लेकर है, वो अभी के अभी लागू कर दे ताकि 2027 से महिलाओं को 33% आरक्षण मिल सके। इन सब चीज को देखते हुए बीजेपी ने भी कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया है। लेकिन जिस तरीके से अब महिला आरक्षण अधिनियम, नारी शक्ति अधिनियम को लेकर अब एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ पूरा विपक्ष दल आमने सामने खड़ा है, लेकिन अभी तक किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर नारी शक्ति अधिनियम में ऐसा क्या है जिसकी वजह से बीजेपी इसका समर्थन कर रही है और बाकी विपक्ष दल जो पूरा दल है
वो इसका विरोध कर रही है। तो इसी विरोध को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। शाम 7 बजे करीब जो मशाल जुलूस निकालेंगे, जिसके खुद पैरवी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि 2027 के चुनाव को लेकर जो महिलाओं का अधिकार को लेकर जो बातें चल रही हैं, अगर 2027 को लेकर बीजेपी ने इसी तरह से अपनी राजनीति चलाने शुरू कर दी, तो शायद ही महिलाओं का पूरा समर्थन बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन इसको देखते हुए विपक्ष दल भी पूरी तरीके से नई नई योजनाएं लागू करने में जुटी हुई है। हर राज्य में अपनी एक कमेटी बना रखी हुई है, ताकि वो जनता के बीच में जाकर उसे इस अधिनियम की सच्चाई के बारे में बताए कि आखिर अधिनियम में क्या है। क्योंकि अधिनियम क्या लागू हुआ, क्या लागू नहीं हुआ है, ये अभी जनता को नहीं मालूम। अगर हम बात करें तो रैली में आने वाले कई लोग ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं मालूम कि महिला अधिनियम, शक्ति अधिनियम है क्या। ये तो उन्हें बुलाया गया तो वो यहाँ पर आ गए। तो ये काफी बड़ी बात है कि अभी तक पब्लिक को किसी को इसकी जानकारी ही नहीं है। बस इसमें यह है कि राजनीतिक खेल खेला जा रहा है और राजनीतिक गलियारे की वजह से काफी ज्यादा शोर शराबा इसमें उठाया जा रहा है। और तो 27 के चुनाव को लेकर इसको सबसे पहले मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो सरकार पक्ष को या विपक्ष पक्ष के हो। ईशा। जी बिल्कुल देवेंद्र, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस मुद्दे पर काफ़ी ज़्यादा लगातार प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है और कांग्रेस पार्टी अब फ्रंट फुट पर आने की तैयारी कर रही है, इसका जवाब देने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी इसी तरह लगातार इस मुद्दे को लेकर राजनीति करती रही तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी को आगामी चुनाव में इसका नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल ईशा, देखिए कांग्रेस पार्टी का भी साफ साफ कहना है कि आप 33% की बात कर रहे हैं नारी शक्ति अधिनियम में, हम 33% की बात कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने ऑलरेडी इससे पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें लगभग 34% जो है आरक्षण देने की बात की थी और उन्होंने दिया भी था। पिछले चुनाव में उन्होंने 34% महिलाओं को जो इसमें जगह दी थी चुनाव में लड़ने के लिए, उनको टिकट दी थी कांग्रेस की तरफ से। तो कांग्रेस का भी एक सीधा सीधा कहना है कि आप बात कर रहे हैं कि हम देंगे, ऑलरेडी हम दे चुके हैं। अगर आपको बात करनी है तो अभी दीजिए। क्योंकि कांग्रेस का भी साफ कहना है और समाजवादी पार्टी का भी साफ कहना है कि 2027 में आप महिलाओं को क्यों नहीं दे रहे हैं उनका अधिकार। अगर आपको लागू करना है तो अभी लागू कर दीजिए, ताकि 27 के आने वाले चुनाव में महिलाओं को उनके अधिकारों का फायदा भी उठा सके वो, और चुनाव में भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी अभी इन सब चीजों से बचती नजर आ रही है। इसका सही उद्देश्य क्या है अभी तक जानना बड़ा मुश्किल है। बीजेपी नेताओं का सीधा सीधा कहना है कि पार्टी महिलाओं के हित के लिए काम कर रही है, महिलाओं के लिए काम कर रही है। लेकिन जो विपक्ष दल है, और चाहे वो कांग्रेस को ले लीजिए, सपा को ले लीजिए, बसपा को ले लीजिए, सभी विपक्ष दलों ने इसका भरपूर विरोध किया है। और इस विरोध के साथ साथ जो महिला आरक्षण अधिनियम है, महिला आरक्षण बिल है, इसको लेकर जो सड़कों पे अब उतरना शुरू हो चुके हैं। आज भी एक बड़ा कार्यक्रम है प्रदेश सरकार में, राजधानी लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। एक बड़ा जुलूस यात्रा निकाली जाएगी और जुलूस यात्रा में खुद प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होने वाले हैं। और इसके साथ ही विपक्ष दल की अगर बात करें तो वो भी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल की तारीख में अगर देख लिया जाए तो कल की तारीख में कांग्रेस ने भी एक बड़ा सम्मेलन का आयोजन किया गया था अपने कार्यालय पर, जहां पे सभी महिलाओं को एकत्रित करके वहां पे इस अधिनियम के बारे में उनको जानकारी दी थी कि क्या है ये अधिनियम, क्यों लागू किया जा रहा है, क्यों लागू नहीं किया जा रहा है, इसके मुद्दे बताए गए थे। तो एक तरह से विपक्ष दल भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि महिलाओं को ताकि भ्रमित ना किया जा सके। तो वही बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि महिलाओं को भी सच्चाई बताया जा सके कि किस तरह से विपक्ष दल की जो पार्टी नेता है वो नहीं चाहती कि महिलाओं को उनका अपना अधिकार मिले, महिलाओं को उनका अपना आरक्षण मिले। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए आज एक बड़ा कार्यक्रम राजधानी लखनऊ में ठीक शाम 7 बजे आयोजित किया जाएगा और इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयार कर रहे हैं और खुद उस कार्यक्रम में रह के पैरवी करके इसकी शुरुआत करेंगे। जी बिल्कुल देवेंद्र, माना जा सकता है कि इस मुद्दे को लेकर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच रार बनी हुई है। आपका धन्यवाद देवेंद्र, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।